तो हम लोग आज के लेक्चर में डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डाइइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन की बात करें तो पहले तो ये समझे कि डाइइलेक्ट्रिक क्या है, ठीक है। तो जब हम लोग बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स पढ़ रहे थे तो मैंने क्लास में बताया था कि मटेरियल्स तीन टाइप के होते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर होता है, एक हमारे पास इंसुलेटर होता है और एक हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है। ये क्लास एक साथ ही ब्लेंडेड मोड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चल रही है, इसीलिए हम लोग दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखते हुए पीसफुली क्लास को शुरू करते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। तो अगर हम बात करें इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स आर परमानेंट करंट कैरिंग एजेंट्स, मतलब कंडक्टर से करंट फ्लो करना ही करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर से कभी कभी करंट पास करेगा, अदरवाइज करंट पास नहीं करेगा। और अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर्स की तो भाई साहब ये परमानेंट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में जिनकी बात हम लोग करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो आपको अगर आपके जहन को अगर याद हो तो मैंने बता रखा है कि डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन पढ़ाने से पहले मैंने ये बताया था, कंडक्टर्स पढ़ाने के दिन ही मैंने बताया था कि इंसुलेटर्स का ही एक नाम हम लोग देते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इंसुलेटर्स को ही एक अलग नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक्स। मेरे बच्चे, अगर तुम डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो डाइइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो मेरे साथ साथ लिखना, ऑल नॉन कंडक्टिंग, जितने भी नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं उनको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स बोल दिया करेंगे। ऑल नॉन कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स, उनको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स बोल दिया करेंगे। और अगर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करो तो डाइइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग क्यों है भाई साहब? क्योंकि इसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? डाइइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग इसीलिए हैं क्योंकि इनके पास मूवेबल या मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। हमने पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल को अगर कंडक्टर होना है भैया, तो कंडक्टर होने के लिए इसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होना पड़ेगा। मैंने क्लास को पढ़ाया कि बेटा कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक मेटालिक कंडक्टर जहां पर ऑसियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जहां पर आयंस है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। लेकिन अगर हम लोग ग्लास की बात करें, फाइबर की बात करें, सनमाइका की बात करें, या प्लास्टिक की बात करें, या सूखी हुई लकड़ी की बात करें, मैं सूखी हुई लकड़ी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, सूखी हुई लड़की मैंने नहीं बोला है। ये तमाम चीजें नॉन कंडक्टिंग होती हैं, मतलब इनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यानी अगर हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो याद रखेंगे, डाइइलेक्ट्रिक्स डू नॉट हैव जितना चाहिए, जितना फ्री चार्ज कैरियर करंट के कंडक्शन के लिए चाहिए, जितना रिक्वायर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उतना इसके पास नहीं है। डाइइलेक्ट्रिक्स डू नॉट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स फॉर कंडक्शन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स फॉर कंडक्शन। समझ में आ रहा है बच्चे? बोलो, तुम लोग बोल सकते हो, तुम्हारा आवाज इसमें नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो। डू नॉट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स फॉर कंडक्शन। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्ट्रिकल फेनोमेना शो करते हैं, मतलब डाइइलेक्ट्रिक शोस इलेक्ट्रिकल फेनोमेना विदाउट एनी रियल कंडक्शन। इनके अंदर कंडक्शन नहीं होता, उसके बावजूद भी ये डाइइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिकल फेनोमेना शो करते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में एक चीज अपने जहन को बता देना कि डाइइलेक्ट्रिक्स शोस इलेक्ट्रिकल फेनोमेना विदाउट
कंडक्शन। कंडक्शन के बिना ही ये इलेक्ट्रिकल फेनोमेना शो कर देता है ना। और अगर बच्चे हम लोग बात करें कि डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या क्या एग्जाम्पल होगा, तो तुम लोग बखूबी जानते हो इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल को। वो सारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे डाइइलेक्ट्रिक्स के। लाइक ग्लास हो गया, लाइक फाइबर हो गया, लाइक प्लास्टिक हो गया, लाइक फोम हो गया। वो तमाम चीजें जो करंट कंडक्ट नहीं करवाएंगी वो सारे के सारे क्या हो गए? डाइइलेक्ट्रिक्स हो गए। तो साथ साथ लिखते जाओ, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सनमाइका जिसको बोलते हो वो हो गया, एटसेट्रा। भले ही इनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके साथ इंटरेक्शन भी होता है। वो कैसे होता है, नहीं होता है, वो तमाम चीजें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने का काम करेंगे। आशा करता हूं कि यहां तक सब लोग लिख लिए होंगे। हो गया हुआ है? तो अगर हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें मेरे बच्चे, कि डाइइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप का होता है, तो तुम लोगों को मैंने कल रीडिंग असाइनमेंट दिया था पढ़ के आने के लिए। डाइइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। मतलब गुरुजी डाइइलेक्ट्रिक्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो आपके पास कितने टाइप का डाइइलेक्ट्रिक्स होगा? दो टाइप्स का। अगर गुरुजी डाइइलेक्ट्रिक्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो डाइइलेक्ट्रिक्स अपने पास कितने टाइप के होंगे गुरुजी? दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप्स के होंगे। कौन कौन सा सर? सर साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स अपने पास दो कैटेगरी के होंगे। एक हो जाएगा अपने पास पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या हो जाएगा सर? पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स नाम से ही है, इसके अंदर पोल जैसा कुछ होगा। क्या होगा नहीं होगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। मतलब देयर इज समथिंग लाइक पोल इनसाइड इट। मेरी बात समझ रहे हो? पोल्स मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। मैग्नेट के अंदर में पोल्स की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मतलब यहां पर निगेटिव और पॉजिटिव कुछ सेपरेट टाइप का होगा, अभी हम लोग डील करेंगे आगे। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करो तो किसकी बात करो? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करो। मेरे बच्चे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? अगर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का मतलब यहां पर पोल्स अलग अलग नहीं होंगे। क्या होगा नहीं होगा अभी मैं बताऊंगा। अभी मोटा मोटी तौर पर जो चीज तुमको ध्यान में रखना वो ये ध्यान में रखना है कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा डाइइलेक्ट्रिक जिसके अंदर में परमानेंट डाइपोल होता ही है। समझे? पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा डाइइलेक्ट्रिक जिसके अंदर में परमानेंट डाइपोल होता ही है। समझे? और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा डाइइलेक्ट्रिक जिसमें परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। हम लोग उसमें डाइपोल इंड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। हालांकि ये चीज भी हम अभी पढ़ाएंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर समझा जाए तो हम लोग मोटा मोटी तौर पर ये कह सकते हैं गुरुजी कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक हैविंग परमानेंट डाइपोल। डाइइलेक्ट्रिक हैविंग परमानेंट डाइपोल मतलब इसके अंदर में परमानेंट डाइपोल होगा। अभी मैं फिगर से भी समझाऊंगा, एकदम हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। इसके अंदर में परमानेंट डाइपोल भी होगा, ठीक है। और अगर हम लोग नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करें, किसकी बात करें? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर में परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। इसके अंदर में हम लोग टेम्पररी डाइपोल बनाते हैं, हैव टेम्पररी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इनके अंदर में इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को पढ़ने से पहले या समझने से पहले मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि जब किसी डाइइलेक्ट्रिक पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा। मैं ये आशा कर रहा हूं, मेरी ये उम्मीद है कि आप सब लोग कंडक्टर का क्लास किए हुए होंगे। कंडक्टर मतलब चालक वाला क्लास। कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे बाहर से, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच गैप प्रोड्यूस हो गया था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था? जीरो। मेरे बच्चे, अगर सेम फेनोमेना मतलब सेम चीज हम लोग अगर एक डाइइलेक्ट्रिक पर करें तो ये क्या होगा, हम लोग आज सीखते हैं, समझते हैं। यहां तक लिख चुके हो? ये समझ में आ चुका है? डाइइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप का होता है गुरुजी? पोलर और सर इसका एग्जांपल बताइए। सब बताएंगे, समझे कि नहीं समझे? हड़बड़ाने से काम नहीं होता है।
जो चीज 9 महीने का प्रोसेस है 9 महीने में होगा, उससे ज्यादा समय ले रहा है या कम समय ले रहा है तो डिफेक्टिव पीस निकलने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान रखना, तुम में से भी बहुत लोग होंगे, है ना? तो हम लोग अभी एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना, है ना? बिहेवियर ऑफ, उसको बोले डिफेक्टिव पीस, तो अपने दोस्त की तरफ देख रहा है ऐसा, क्या कहें यार, कुछ कहा नहीं जाता और फिर बिना कहे रहा भी नहीं जाता। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक का व्यवहार कैसा होगा, डाइइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होगा, आओ जरा इसको समझते हैं। तुम लोगों की जो छापने की बीमारी है ना, ये बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो हम खुद से भी बना सकते हैं। एक बैच पढ़ा रहे थे मॉर्निंग 6 से 7 वाला, 3 दिन पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है? अगर कोई दोस्त या यार 6-7 में पढ़ रहा हो तो पूछना। तुम लोग को लगता होगा कि सर का सारा कहानी झूठे रहता है, क्योंकि मेरा कहानी ये सब ऐसा हो जाता है। हम क्या करें, हम कंडक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे एक बैच में, ठीक है, सुबह 6 से 7 में। तो कंडक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, तो गलती से क्या हुआ, कंडक्टर बनाए और कंडक्टर बनाते बनाते हाथ से एक जगह मिट गया इस तरीके से, ठीक है? तो हम उस टाइम में दूसरे कलर का पेन सेलेक्टेड था, तो उस कलर के पेन से इतना दूर घास दिए, ठीक है? आगे में बेंच पर 2 देवी बैठी हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी दूसरा कलर का पेन लिया और उतना दूर घासा ऐसे करके। उनको लगा कि सर जो इतना दूर ग्रीन किए हैं, मतलब यहां पर कुछ और चीज हो गया है कंडक्टर में, समझे? तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो छापोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी में चले गए हैं, हमको समझोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी में जाना है, समझ रहे हो? भाई साहब कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज दे रहे हैं, वो मिट गया तो भी उस तरीके से घास रहा है। अच्छा, टीचर अगर कंडक्टर क्लास में ऐसे बनाया तो वो भी सोचता है कि हमको भी ऐसा ही डिजाइन बनाना है। यार वो कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम अलग शेप से कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर लो। तो जब तक छापने का टेंडेंसी नहीं निकलेगा और समझने का टेंडेंसी नहीं आएगा, बच्चों को अपने अंदर समझने के टेंडेंसी वाला लार्वा उत्पन्न करना पड़ेगा। उसको लगता है कि क्लास में गए, उसको लगता है कि लाल, ब्लू, नीला, पीला, ग्रीन, हरा सबसे नोट्स बना लिए और घर पे बैठ करके वो फियर रफ करेगा। अभागा, पैदाइशी अभागा है तुमको क्लास में जितना लाल, पीला, नीला, हरा करना है कर लो, और घर पर बैठ करके न्यूमेरिकल बनाओ। तुम्हारे पास टाइम इतना कहां से है कि तुम रफ फेयर करेगा? 11-12 के बच्चे अगर रफ फेयर कर रहे हैं, पहले क्लास में उसको लिख रहे हैं, उसके बाद फिर एक कॉपी में सारा लिख रहा है, और उसके बाद घर पे जाकर के क्या कर रहा है, उसको अलग से लिख रहा है, लाल, ब्लू, हरा, पीला। समझ जाओ तुम्हारी किस्मत में आग लग चुका है। मैं आग की बात कर रहा था, ठीक है? समझे कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, मेरे दिमाग में क्या सवाल आता है जी, छोड़ो यार, कुछ नहीं कहूंगा। कुछ कहा नहीं जाता और कुछ बिना कहे कहा नहीं जाता। छोड़ो हटाओ, नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं। ये हमारे पास कंडक्टर है, बउआ ये क्या है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स है, पूरा समझ में आना चाहिए, केमिस्ट्री थोड़ी है। ये कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर पर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, उससे पहले जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तब तक कंडक्टर का क्या सीन होता है तुम लोग को मालूम है? कंडक्टर के पास ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। कोई राइट भाग रहा है, कोई लेफ्ट भाग रहा है, कोई अप भाग रहा है, कोई डाउन भाग रहा है, सब रैंडम मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? हमारा कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पूरी है सब। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्लास में 2 दिन पहले पढ़ाए थे, समझे कि नहीं? अब तुम नहीं आए थे, आड़ी बाड़ी चले गए थे, आंगनबाड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से हो क्या रहा था, बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव साइड में भाग रहे थे, जिसके कारण एक तरफ निगेटिव चार्ज का लेयर फॉर्म हो गया था। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और एक साइड में, ऑपोजिट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में पॉजिटिव चार्ज का लेयर फॉर्म हो रहा था। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब मेरे बच्चे
बाहर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, ये ड्रिफ्टिंग मतलब इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्जेस का लेयर बनना तब तक कंटिन्यू हुआ जब तक कि अंदर में भी सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड ना बन जाए। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि अंदर में भी सेम मैग्नीट्यूड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मतलब ये कि ये जो कंडक्टर है चेला, ये जो हमारे पास चालक है मेटेलिक कंडक्टर, इसके अंदर में बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, गुरुजी बोर्ड पर देखिए, पैर मत हिलाओ, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेम। मतलब अंदर में भी बाहर, अगर बाहर हमने 50 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मेरे बच्चे, तो अंदर में भी 50 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अगर बाहर हमने 100 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो अंदर में भी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कट कुटा के मिल मुला के जुड़ जुड़ा के क्या हो गया, मतलब अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया गुरुजी, 0 हो गया। मतलब कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, जब हमने बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात सीख पा रहे हो, या सब सर के ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, बोलो हाँ या ना। मतलब एक कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। अब सेम कहानी रिपीट करता हूं, किसके लिए, डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए। किसके लिए, डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए। किसके लिए, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। कितने लोगों को 100% समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को दिमागी पैरालिसिस है क्या, हैं, दिमागी बवासीर है क्या, इतने अच्छे से बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है 100%, हाथ उठाओ। बाकी लोगों को इलाज करवाना पड़ेगा, है ना। देखते होगे स्टेशन से पहले जाते होगे तो लिखा रहता है गुप्त रोग के लिए मिले, है ना। ये बहुत खतरनाक बीमारी हुआ तुमको, इतने आराम से बता रहा हूं, है, उसके बाद तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर लाल, डॉक्टर क्या क्या, डॉक्टर वैदराज, है ना, नागवंशी, है ना, सभी शुक्रवार और रविवार को मिले, सब शहर में लिखा रहेगा, है ना, समझे कि नहीं। तो वहां मिलो, एक बार बोलो कि हमको समझ में नहीं आता है। तो तुम्हारे दिमाग के बवासीर को, 2 तरह का बवासीर होता है, एक दिमागी और दूसरा जानवे करते। इतने अच्छे से समझा रहा हूं इतने गर्मी में, फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या कहें, यहीं कोई मैडम होती तो पूरा समझ में आता। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाई इलेक्ट्रिक को रखोगे तो डाई इलेक्ट्रिक के पास बहुत अधिक चार्ज करियर तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली बाउंडेड हैं, या पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को अगर ये नहीं सेपरेट कर पाएगा पूरी तरीके से तो हल्का सा गैप प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन यहां पर भी ये प्रोड्यूस करेगा, यहां पर भी ये कोशिश करेगा कि कुछ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट साइड में अलाइन हो जाएं और कुछ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं। अरे वाह, मतलब यहां पर भी अंदर में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा सर कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का इलेक्ट्रिक बराबर होकर कट जाए। यहां पर कंडक्टर में ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं थी, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना है करवाओ, लेकिन यहां पर गिने चुने चार्जेस हैं। तो यहां पर भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन यहां पर जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बहुत छोटे हैसियत का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मतलब अगर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड 50 यूनिट की है तो अंदर में 2 यूनिट का बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी, है ना, तो कभी ये नलीफाई नहीं हो पाएगा, उसके इफेक्ट को पूरी तरीके से खत्म, थोड़ा कम कर देगा लेकिन खत्म नहीं कर सकता। तो यहां पर ये अगर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर मामला क्या होता है कि अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, बहुत कम है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो खत्म तो नहीं करवा पाएगा, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया लेकिन रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये मक्खी ने किया क्या, तो हमसे हो गया, चलो कोई बात नहीं।
ये समझ में आ गया? मतलब तुमको ये समझ में आया कि जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के अंदर या डाई इलेक्ट्रिक पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक के भीतर में एक नॉन जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। साथ ही साथ पहले प्लस माइनस सब मिल मिला के जुड़ जुड़ा के था, अब क्या हो गया? सेपरेट हो गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं यहां पर डाइपोल्स का फॉर्मेशन हो गया, माइनस प्लस सेपरेट हो गए तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बन गया। मतलब 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 ये ए नॉन जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, a non-zero net electric field and non-zero net dipole moment, net dipole moment is induced in a बोलो ना, in a dielectric upon application of, किसके एप्लीकेशन पे? अपॉन एप्लीकेशन ऑफ, बोलो बाबू, किसके एप्लीकेशन पर? जय हिंद के एप्लीकेशन पर, बोलो ना। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। यहां तक समझने में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी है? चलो तो इसको पहले नोट करना स्टार्ट करो, है ना। कहां तक नोट कर चुके हो? ये नोट हो चुका है? यही नोट करना है? क्या बात है, क्या स्पीड मेंटेन किया है तुम लोगों ने। नोट करो। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक बिहेव करता है जब उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए। तो अब सेम चीज हम लोग एक बार पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए पढ़ लेते हैं और एक बार नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो पहले समझे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं, मतलब उनके बीच ऑलरेडी गैप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। मतलब इनके पास परमानेंट डाइपोल होता है। लाइक HCl का अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, ये सेपरेटेड होते हैं। उनको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो मेरे साथ लिखिएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में नोट्स मेकिंग साथ साथ चलते रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें मेरे बच्चे, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे द डाइलेक्ट्रिक्स in which centers of positive and negative charges do not coincide, that is they are separated are called पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता है, ये एक दूसरे से सेपरेटेड होता है। लाइक हमारे पास HCl है या H2O है, जनरली आयनिक बॉन्ड वाले सारे मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक चीज समझ जाना प्लीज, फिर लिख लेना, लिखने के लिए समय दूंगा मैं। हमारे पास ये सपोज करो, ये हमारे पास क्या है, लिसन टू मी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक हम बनाते हैं, ठीक है। इस पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर में होगा क्या, सब लोग समझना कि इसमें प्लस और माइनस चार्ज एक ही पॉइंट पर ना होकर के सेपरेट सेपरेट होगा। लाइक इस तरीके से हमारे पास है प्लस माइनस, इस तरीके से माइनस प्लस, इस तरीके से माइनस प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस,
इस तरीके से माइनस प्लस, इस तरीके से माइनस प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस। अभी हम इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, तो यहां पर परमानेंट डाइपोल है, मतलब पहले से डाइपोल है, और इन सारे एटम का अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? डाइपोल मोमेंट का दिशा हम कहां से कहा लेते हैं? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर लेते हैं। मेरे बच्चे, डाइपोल मोमेंट की दिशा हम लोग कहां से कहा लेते हैं? माइनस से प्लस। इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, इसका 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 ऐसे होगा। डाइपोल मोमेंट में कोई नियमितता नहीं है। यहां पर जो डाइपोल मोमेंट्स हैं बहुत ही रैंडम है, कोई एक सर्टेन स्टाइल में या कोई एक सर्टेन मैनर में या कोई एक सर्टेन डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो यहां पर डाइपोल होने के बावजूद भी, परमानेंट डाइपोल होने के बावजूद भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। मतलब पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में कहने को तो पहले से डाइइलेक्ट्रिक है। नहीं, गाना है, कहने को साथ तेरे एक दुनिया चलती है ना? कौन से गाने का लाइन है? नहीं तुम लोग को मालूम है। उसी तरीके से पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में कहने को डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर में डाइपोल भरा पड़ा है, लेकिन इसका नेट डाइपोल मोमेंट फिर भी क्या है? क्योंकि डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन स्पेसिफिक ना होकर के रैंडम है, सब कट कुटा के मिल मिला के जुड़ जुड़ा के क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पर पहले से हमारे पास परमानेंट डाइपोल है, लेकिन इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक में जब तक हम लोगों ने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब तक नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। सबका इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट कट कुटा के मिल मुला के जुड़ जुड़ा के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे, जैसे ही हम लोग क्या करें, अभी हमने यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, अब हमने यहां पर क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डाइपोल्स का अलाइनमेंट सही हो जाएगा। सारे प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में। तो मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ या ना तो बोल दो। मेरी बातों को समझ पा रहे हो? सारे निगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्जेस, उनके बीच गैप प्रोड्यूस हो जाएगा और एक परफेक्ट अलाइनमेंट मिल जाएगा। मतलब गुरुजी, मतलब ये कि सबका डाइपोल मोमेंट एक सर्टेन डायरेक्शन में हो गया। अब माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो अब सबका डाइपोल मोमेंट ऐड होता जाएगा। रैंडम डाइपोल मोमेंट अब नहीं है, और कट कुटा के मिल मुला के जुड़ जुड़ा के जो पहले जीरो हो रहा था, अब कट कुटेगा नहीं, अब सब जुड़ेगा। और यहां पर इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर में ये भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक और ये भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक, लेकिन ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तब, और जब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहा, इसके अंदर में कुछ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमने कहा कि मेरे बच्चे एक पॉइंट याद रखना। क्या याद रखोगे? याद रखोगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैव परमानेंट डाइपोल। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैव permanent dipoles, but their dipole moment कौन सा डाइपोल मोमेंट? नेट डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज, नहीं समझ आ रहे हो क्या? इज जीरो। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। समझ में आया ये चीज? एक नॉन जीरो पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इसमें इंड्यूस कर दिया गया इंड्यूस। ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। मेरे बच्चे बोलो जी सर, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स किसको बोलोगे? जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस
एक दूसरे पर क्या करे, कोइंसाइड करे। इसके अंदर परमानेंट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो डाइपोल बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, डाइपोल खत्म। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं द डाई इलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ negative and positive charges coincide are called, क्या बोलोगे उनको? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलोगे? उनको बुला देना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हाँ हाँ बोलो, समझ में आ रहा है सर? दूसरा चीज, इसके एग्जाम्पल की बात करोगे गुरुदेव, कैसा होगा इसका एग्जाम्पल? O2, H2 एटसेट्रा, सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर क्या होगा बाबू मेरे, यहां पर क्या होगा कि ये हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में प्लस और माइनस चार्ज बड़ा मिलजुल कर आता है, मतलब सेपरेट है ही नहीं, दोनों के बीच का दूरी क्या है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? बोलो ना, अरे भाई बोलो। जब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? चार्ज इनटू चार्ज के बीच का दूरी, दूरी है नहीं तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? लेकिन अगर हम लोग क्या करें, सेम इसी डाइलेक्ट्रिक में क्या करें, क्या प्रोड्यूस करें बताओ? बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो क्या होगा? इन्हीं चार्जेस को ये सेपरेट कर देगा। मतलब अब इनके अंदर में क्या बना देगा? निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को हल्का हल्का क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, नेगेटिव उसके अपोजिट। समझ रहे हो ना? यहां पर परमानेंट डाइपोल है क्या? ये डाइपोल क्यों बना है? अच्छा तुमको मालूम है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर में रिड्यूस करवा देता है। समझ में आया? क्या कर देता है? रिड्यूस। कोई डाई इलेक्ट्रिक ज्यादा करवा देता है, कोई कम करवाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। पढ़ाएंगे लेक्चर में आगे, ठीक है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दोनों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना। यहां पर पी नेट क्या है? जीरो, यहां पर पी नेट जीरो नहीं है, दोनों क्या है? नॉन पोलर। मतलब मेरे बच्चे, मैंने ये बोला, क्या बोला? ये बोला, क्या बोला? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स do not have परमानेंट डाइपोल। लेकिन हमने यहां पर एक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल इंड्यूस कर दिया। कैसे इंड्यूस किया? बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। ये नॉन पोलर को किस में कन्वर्ट कर दिए? पोलर में। तो नॉन, ये ऐसे लिखेंगे, ए नॉन जीरो dipole moment is induced in a non-polar dielectric by क्या? by external electric field। क्लियर हो गया? तो हमने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा। पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है?